अभी 11 अगस्त को लाल सिंह चड्ढा आने वाली है। उससे फिल्म देखने जाएंगे? बिल्कुल नहीं देखने जाएंगे सर यही लोग तो बोलते हैं दोनों लोग के भाई क्यों शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हो, क्यों वो कहते हम 300 रुपये किसी गरीब को देंगे, उधर क्यों ख़राब करेंगे हम 300 रुपया। उनका मूवी नहीं देखना है और बाकी जो पैसा है वो किसी गरीब को ही दान दिया जाएगा बस। आमिर खान ने अपने लास्ट मूवी में ऐसा बयान दिया था, जो दूध हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं या मतलब मंदिरों में जो देते हैं उसकी जगह हम गरीबों को दान दे दें, क्योंकि वो दूध वेस्ट जाता है। वो बात देखें तो हम जो इनकी मूवी देखने जाएंगे वो भी कहीं ना कहीं पैसे वेस्ट हो रहे हैं। अगर किसी थिएटर में जाऊंगा इतने पैसे दूंगा, वो कहीं ना कहीं उनकी पॉकेट में जा रहा है एंड मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। तो उससे बेटर है मैं जो 300 रुपये यहाँ पे टिकट खरीदूंगा वो जाके किसी गरीब को दे दूंगा ना। 300 रुपये और 20 रुपये में बहुत डिफरेंस है। आप 20 रुपये के गलत बता रहे हो तो 300 रुपये गलत क्यों नहीं? आपकी पिक्चर क्यों देखे? ऐसा क्या मिलने वाला है हमें पिक्चर? किरण राव मैम आती है और वो इस तरह का बयान देती है कि मेरे को डर लगता है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि आप जितने आज़ादी तरीके से, जितने खुले तरीके से आप इस देश में रहते हैं, कुछ भी बयान देते हैं और उसके अगेंस्ट हम मतलब कुछ नहीं होता है। एक मुद्दा ये भी है कि मुस्लिम खतरे में है। अब आप लोग कहीं ना कहीं, अब किरण राव आमिर खान से जुड़ी हुई है, किरण राव राइट, तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि हाँ भैया ऐसा कोई खतरा है। तो खतरा किस चीज़ का है? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, किस चीज़ का खतरा है? ISI रहते हैं यहाँ पे, बम फटते हैं यहाँ पे, कौन से ब्लास्ट होते हैं? हाँ, खुलेआम मर्डर तो ज़रूर होते हैं और किसी के नाम पे होते हैं और फिर खतरा भी नहीं होता है। 20 रुपये का शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से बेहतर है कि किसी गरीब बच्चे को खाना खिलाया जाए। ये बात सही है गलत? उसने गलत, उसका सोच गलत है। 11 अगस्त को यानी कि 15 अगस्त से ठीक पहले लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान और करीना कपूर खान की एक फिल्म आने वाली है। लेकिन उससे पहले ही ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है बाइकआउट लाल सिंह चड्ढा। उसकी वजह, उसके पीछे कई सारी वजह हैं, जिसमें माना जा रहा है कि असहिष्णु कहना आमिर खान के द्वारा या फिर उसकी पत्नी के द्वारा ये कहना कि मुझे इस देश में डर लगता है। बात करते हैं आखिर लोग क्या चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? आशुतोष सिंह। कहाँ से हैं आप? सर मैं दिल्ली में रहता हूँ। फिल्म देखना या फिर देखने का ऐसा शौक़ है? शौक़ रखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ फिल्म में। अभी 11 अगस्त को लाल सिंह चड्ढा आने वाली है। उससे फिल्म देखने जाएंगे? बिल्कुल नहीं देखने जाएंगे सर ऐसा क्यों? सर यही लोग तो बोलते हैं दोनों लोग के भाई क्यों शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हो, क्यों वो कहते हम 300 रुपये किसी गरीब को देंगे, उधर क्यों ख़राब करेंगे हम 300 रुपया। कहीं भी किसी गरीब को देंगे, उसका भला करेंगे। इतना लोग भूखा सड़कों पे घूमता है। अभी आप यहाँ DLF मॉल पे जाएगा तो बहुत लोग हैं जो परेशान हैं, हम उनको देंगे 300 रुपये, उसको क्यों देंगे फालतू में अपना। ये बात तो वही बोल रहे हैं आपके जो उन्होंने पहले अपनी फिल्म में बोली थी कि भाई शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाना, 20 रुपये अगर किसी बच्चे की भूख पे खर्च किया जाए तो बेहतर है। तो बिल्कुल जैसा वो बोल रहे हैं हम तो वही कर रहे हैं सर। नाम तो शिवलिंग पे दूध चढ़ा है, ना फिल्म देखने जा रहे हैं हम 300 रुपये, ना तो 20 का दूध शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, ना 300 रुपये का फिल्म देखेंगे, सीधा किसी गरीब को देंगे हम तो। लेकिन अभी वो कह रहे हैं, आमिर खान सामने आए हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मैं देश से प्रेम करता हूँ और मुझे मोहब्बत है इस देश। हाँ नहीं सर, आप करिए देश से प्रेम, हमें भी अपने देश से प्रेम है, इसलिए हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं ना। हम क्यों किसी का मूवी देखें? हम भी देश सेवा करेंगे। आप बताइए, किसी गरीब का मदद करना देश सेवा है कि नहीं है? किसी भी जो व्यक्ति परेशान है, खाना नहीं है किसी के पास, आप दिल्ली में जाएगा लोगों के पास पीने के लिए पानी, तो हम उनको देंगे पैसा, उसको क्यों देंगे फालतू में? और क्या है 300 रुपये मूवी फालतू में बर्बाद करना, 3 घंटा, 5 मिनट में जाइए, कुछ पुण्य कमाइए, किसी गरीब का भला करिए। क्या करीना कपूर खान के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, कहना किसी के नहीं लिए, बस खाली उनका मूवी नहीं देखना है और बाकी जो पैसा है वो किसी गरीब को ही दान दिया जाएगा बस। जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं सही कर रहे हैं? बिल्कुल करना चाहिए। युवाओं से अपील भी करना चाहेंगे कुछ? नहीं देखिए, अपना अपना मत है, किसी को देखना है देखने जाए, पर मैं तो नहीं जाऊंगा देखने, बिल्कुल नहीं जाऊंगा बिल्कुल। मैम क्या नाम है आपका? मैम का नाम सौम्य है। आप भी 11 तारीख को अभी फिल्म आने वाली है लाल सिंह चड्ढा, आप भी देखना पसंद करेंगे? मैंने सुना ही नहीं, पहले तो नाम ही। मूवी का कम शौक है मुझे, बट हाँ अगर मूवी का मतलब मुझे लगेगा कि हाँ ट्रेलर देखने के बाद कुछ कुछ ठीक सी है तो ज़रूर देखने जाएंगे। बट मुझे लगेगा कि अगर ट्रेलर में मतलब कुछ गड़बड़ है, सही नहीं लग रही है तो नहीं जाऊंगी मैं। सवाल ये है कि करीना कपूर खान उस फिल्म में हीरोइन है और मेन रोल निभा रहे हैं आमिर खान। दोनों को लेकर के ट्रोल किया जा रहा है उनको कि वो कहते हैं कि देश में असहिष्णुता है, या उनकी पत्नी कहती है आमिर खान की कि इस देश में मुझे डर लगता है। तो इसी लेकर के लोग ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं कि बाइकआउट लाल सिंह चड्ढा। देखिए, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए सबकी अलग अलग सोच समझ है ना। हम कुछ सोचते हैं, आप कुछ सोचते हैं, आमिर खान कुछ और सोचते हैं, वो कुछ, किसी की सोच को हम चेंज नहीं कर सकते। तो मेरा पर्पस यही है, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर मेरा मन करेगा देखने का तो मैं देखूँगी, अगर नहीं करेगा तो नहीं देखूँगी। मेरा अपने मन से ही चलती हूँ। अब उस पर क्या उन्होंने कमेंट किया है, क्या कमेंट नहीं किया है,
ये टोटली मेरे लिए मतलब मैं इग्नोर करती हूँ। अगर दोनों फेवरेट की बात करें आपके लिए तो दोनों मेरे लिए कोई बॉलीवुड में फेवरेट नहीं है बेसिकली, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे हीरोज़ वगैरह इसमें कोई ऐसा इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, इसलिए मुझे कोई फेवरेट नहीं है। बट हाँ, ऐसा है कि जैसे अगर किसी ने अच्छा रोल किया, मेरा फेवरेट बेसिकली जो अभी इस समय जो रिसेंटली नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये सारे की जो रोल करते हैं ना, वो मुझे फेवरेट आते हैं। करीना कपूर खान पंकज कपूर, मुझे ऐसे हीरोइन पसंद ही, हीरो हीरोइन मुझे ऐसे करके पसंद ही नहीं है, बॉडी बिल्डिंग टाइप के ऐसे मुझे मतलब इंटरेस्ट नहीं आता। I mean, आपने कर दिया वो अपने शौक के लिए कर दिया, वो अच्छा है, बट हाँ ऐसे देख लिया अच्छा लगा। पसंद की बात है, एक्टिंग की बात करोगे तो आप जैसे ये हो गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो छोटे रोल करते हैं, आई जस्ट लव दीज पीपल, बस मतलब एक्टिंग लिए पसंद है बस। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आर्यन है। अभी 11 अगस्त को लाल सिंह चड्ढा फिल्म आने वाली है करीना कपूर खान और आमिर खान की, आप देखना पसंद करेंगे उसे? नहीं, ऐसा क्यों? बिकॉज़ कहीं ना कहीं आमिर खान ने अपने लास्ट मूवी में ऐसा बयान दिया था कि, और वो जो सत्यमेव जयते जो उनका शो आता था कि हम गरीब जो दूध हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं या भगवान मतलब मंदिरों में जो देते हैं उसकी जगह हम गरीबों को दान देते क्योंकि वो दूध वेस्ट जाता है। जी। तो कहीं ना कहीं अगर वो बात देखें तो हम जो इनकी मूवी देखने जाएंगे वो भी कहीं ना कहीं पैसे वेस्ट हो रहे हैं। पैसे वेस्ट ऐसे हो रहे हैं बिकॉज अगर दूध आ रहा है 20 रुपये का और पिक्चर आ रही है 300 रुपये की, 300 रुपये की एक पिक्चर है, उसमें हम पॉपकॉर्न भी मिलाएंगे, कोल्ड ड्रिंक भी मिलाएंगे, इनके साथ पूरा मोटा पैकेज बन जाता है। आप कहीं भी देखो, आप किसी भी सिनेमा हॉल में जाना तो कहीं कुल मिला के एक बंदे का 1000 से 1500-2000 रुपये पैसा बन जाता है। ठीक है, तो वेस्ट है, ऑब्वियसली वेस्ट है। अगर आप पॉपकॉर्न है वो अपने घर पे खा सकते हैं, मूवी आप अपने घर पे देख सकते हैं। मैं अगर किसी थिएटर में जाऊंगा, इतने पैसे दूंगा, वो कहीं ना कहीं उनकी पॉकेट में जा रहा है एंड मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। इनका बजट जाता है, अगर आप देखो तो इनकी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ देती है। ठीक है, 1000 मतलब 500 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ कहाँ जाता है? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर एंड एक्टर की पॉकेट में। अब वो कहाँ लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, हमें नहीं पता है। तो उससे बेटर है मैं जो 300 रुपये यहाँ पे टिकट खरीदूंगा वो जाके किसी गरीब को दे दूंगा ना, बेटर है। उसका घर तो चलेगा कम से कम मेरे 300 रुपये की वजह से। उनके पास ऑलरेडी करोड़ों अरबों रुपए है जो कि वो अब दोबारा पिक्चर बनाता है। देखो एक सिंपल सी बात है, एक्टर पिक्चर क्यों बनाता है? उसे फेम पसंद होता है, उसे स्टारलाइट पसंद होती है, फेम लाइट पसंद होती है, पैसा पसंद होता है। ठीक है, उनके पास ऑलरेडी करोड़ों अरबों खरबों रुपए है और वो बंदा मूवी बना रहा है और वो आके फिर ये प्रमोट करते हैं कि हमारी मूवी जाके थिएटर्स में देखो। क्यों देखो? जब तुम 20 रुपये के दूध को गलत बताते हो कि तुम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाते हो, वहीं पे तुम कहते हो कि 300 रुपये की टिकट लो, साथ में पॉपकॉर्न ये सब खरीदोगे। ऑब्वियसली बात है वो खरीदेगा बंदा, उसके बाद जाके वो पिक्चर देखो। 300 रुपये और 20 रुपये में बहुत डिफरेंस है। आप 20 रुपये के गलत बता रहे हो तो 300 रुपये गलत क्यों नहीं? आपकी पिक्चर क्यों देखे? ऐसा क्या मिलने वाला है हमें पिक्चर से? एंटरटेनमेंट वो बंदा घर पर भी देख सकता है, वो 300 रुपये में बांट के भी ले सकता हूँ। मैं बेटर करूँगा कि छोटे छोटे बच्चों को खिलाना बेटर करूँगा रादर देन गोइंग टू वॉच दीज मूवीज़। आमिर खान को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनकी पत्नी किरण राव ने कहा था कि मुझे देश में डर लगता है। आमिर खान ने खुद कहा था कि अब कहीं ना कहीं देश में असहिष्णुता बढ़ गई है। इसी देश में जिसने स्टार बनाया हो उनको, इस देश की बहुसंख्यक समाज ने या फिर जो भी उनके प्रेमी हैं, आखिर इस देश में इस तरह के बयान देना या फिर तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात करना जो हमेशा इस देश के विरोधी रहा हो, तुर्की जैसा देश, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो बहुत एक सिंपल सी बात है, जिस तरह की आज़ादी हमारे इंडिया में मिलती है वो शायद ही किसी देश में मिलती हो। ठीक है, जितना डेमोक्रेटिक हमारा इंडिया है वो कोई ऐसा देश नहीं होगा जो इतनी आज़ादी और इतनी छूट देता है कुछ भी बोलने का, कुछ भी करने का। ठीक है, उस बीच में किरण राव मैम आती है और वो इस तरह का बयान देती है कि मेरे को डर लगता है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि आप जितने आज़ादी तरीके से, जितने खुले तरीके से आप इस देश में रहते हैं, कुछ भी बयान देते हैं और उसके अगेंस्ट हम मतलब कुछ नहीं होता है। किसी देश में चले जाओ, अगर आप कुछ ऐसा बयान कर देना और आप वहाँ पे प्रॉपर तरीके से रह पाओ, वहाँ की सरकार ही आपको वहाँ से निकाल देगी। ठीक है, वहाँ की पब्लिक आपको परेशान कर देगी, लेकिन हम लोग फिर भी आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। इतना कुछ होने के बाद हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आप लोगों के फ़ैन हैं। एट दी एंड आप आके ये बोलते हो कि हमें इंडिया में डर लगता है। भाई सब अच्छे से रह रहे हैं, भाईचारे की तरह रहते हैं, यहाँ पे हर तरह का रिलीजन है। और एक मुद्दा ये भी है कि मुस्लिम खतरे में है। अब आप लोग कहीं ना कहीं, अब किरण राव आमिर खान से जुड़ी हुई है, किरण राव राइट, तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि हाँ भैया ऐसा कोई ख़तरा है। मुझे तो कहीं नज़र नहीं आता है, बल्कि हर कोई कितने मज़े से रह रहा है। आप भी यहीं खड़े, मैं भी यहीं खड़ा हूँ और 10 लोग यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, कोई किसी से नहीं लड़ रहा है।
तो खतरा किस चीज़ का है? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, किस चीज़ का खतरा है? आईएसआई रहते हैं यहाँ पे, बम फटते हैं यहाँ पे, कौन से ब्लास्ट होते हैं? हाँ, खुलेआम मर्डर तो ज़रूर होते हैं और किसी के नाम पे होते हैं और फिर खतरा भी नहीं होता है। तो मुझे नहीं समझ आता उनके किससे है, उनको डर किससे है? उनको डर खुद से है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता अब पैसा इतना है सर, मेरे को लगता है उनके मज़े उसी में घूमो फिरो, दूसरी कंट्रीज़ में जाओ। अब वो डर क्या है वो तो वही जानते कि किस चीज़ से डर लग रहा है। हम कॉमन मैन उनके फैंस हैं, ठीक है, आमिर खान के कितने बड़े फ़ैन हैं, कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन एट द एंड आके ये चीज़ें होती है। करीना कपूर खान को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी इस फिल्म में मुख्य हीरोइन की भूमिका में। करीना कपूर खान को देखो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को सपोर्ट भी करती है, क्योंकि अब वो उस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रही है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज ये पहले से चलता आ रहा है, कुछ नया तो नहीं है कि भाई आज नए सपोर्टर निकले हैं, ये पहले से। अब वो ये अभी कहते हैं ना, जिस इंडस्ट्री में रह रहे हो आप उसका खा भी रहे हो, उसका पी भी रहे हो, और आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे तो आप बॉयकॉट हो जाओगे, तो सेम चीज़ वही है। तो जो फिल्म देखने जाने की जो तैयारी कर रहे हैं युवा, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से कहूँगा, देखो जो स्टेप लोगे आप बहुत सोच समझ के लेना, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप 300 रुपये एक जना दे रहे हो एक पिक्चर का, करोड़ों लोग जाते हैं मूवी देखने, 300 मल्टीप्लाई करोड़ कर लेना, वो पैसा आया, पैसा गया सीधा डायरेक्टर जो भी जहाँ जाता है वहाँ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यार, हम ऐसे करते हैं कि 10 रुपये किसी को देने से हिचकते हैं, रादर देन मूवी जाओ, बेटर है वो 300 रुपये खिला दो किसी को, वो तुम्हें दुआ देगा, और तुम्हें दुआ देगा तो यार ऑब्वियसली बात है तुम्हें खुशी मिलेगी। अब वो तुम एक बार पिक्चर देख लो, 2 घंटे की पिक्चर देख लोगे, बस बात खत्म, वहाँ से निकले, आपने पैसा लगा दिया, जिसकी पॉकेट में जाना था वहाँ पे पैसा चला गया। आखिरी सवाल के अभी आमिर खान ये कह रहे हैं, जब बाइकआउट उन्होंने देखा है, ट्विटर पर ट्रेंड देखा है, तो अभी कह रहे हैं कि मैं इस देश से प्रेम करता हूँ, आप गलत नज़रिए से मुझे ना देखा जाए। आप इस देश से प्रेम करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, हर रिलीजन से है, हर कम्युनिटी से है, हर कास्ट से है, तो आप एक तरह के बयान क्यों देते हैं? अगर आप प्रेम करते हैं तो आप एक तरह के बयान मत करिए, सभी का सम्मान करिए, ठीक है। अब आप कोई मूवी बनाते हैं, उसमें आप एक चीज़ को प्रमोट करें, एक चीज़ को दिखा रहे कि ये चीज़ गलत है, फिर दूसरी मूवी में आते हो आप वही चीज़ कुछ और कर रहे होते हैं। ये तो देखो ये हो गया हिपोक्रेसी कि आप बोल भी रहे और कर भी वही रहे, तो ये बेटर है, ये चीज़ मत करिए आप। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम सत्यनारायण पंडित है। आमिर खान को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। आपको पसंद है या नहीं है? बिल्कुल पसंद है। लेकिन वो कह रहे उन्होंने अपनी पहली फिल्मों में और अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि 20 रुपये का शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से बेहतर है कि किसी गरीब बच्चे को खाना खिलाया जाए। ये बात सही है या गलत? उसने गलत, उसका सोच गलत है। सोच गलत इसलिए है, जो हमारा काम है हम वो करते हैं जी। हम तो मंदिर में अनेक जगह पर भंडारा खिलाते, कितने लोग को गरीब को खिलाते हैं। मंदिर के सामने देखिए भंडारा बना के खिलाया जाता है, गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं हमें, कोई भी खा ले आकर। उनको वो चीज़ तो बोलना ही नहीं चाहिए, जो चीज़ उनने बोला कि 20 रुपये का दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, किसी को भिखारी को दे देना चाहिए। भिखारी लोग को वैसे हम लोग देते रहते हैं। लेकिन अब फिल्म आ रही है उनकी लाल सिंह चड्ढा, क्या आप फिल्म देखना पसंद करेंगे उनकी थिएटर में जाकर के? 300 रुपये खर्च करके, 300 रुपये खर्च करके उनकी फिल्म देखना पसंद करेंगे आप थिएटर में जाकर के? भाई साहब पहली बात तो मैं तो 2010 से पिक्चर देखना ही बंद कर दिया हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे पास टाइम नहीं रहता, उसके बाद पैसे लगता है 500-600 रुपये, कौन देने जाएगा। तो आप भी मानते हैं कि 300 रुपये खर्च करने से बेहतर है किसी गरीब की सेवा की जाए 300 रुपये में? बिल्कुल किया जाए, जो अभी अमीर है तो अपना देखो, मत देखो।